क्वेश्चन क्या है? बस ये दे रखा है, ठीक है। देन an की पावर 1/n इज 2। हाँ, यहाँ पे तो 2 आएगा और यहाँ पे 1 - 1/n आएगा। ये चीज तो क्लियर होगी यहाँ से यहाँ तक। तो अब लिमिट an 1/n का अगर मैं निकालूं इस सीक्वेंस का लिमिट, तो वो क्या आएगा? इसका लिमिट और इसका लिमिट, इसका लिमिट भी 2 है और इसका लिमिट भी 2 है, इसका मतलब इसका लिमिट भी 2 ही आएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस ये चीज समझ में आ गई ना, लिमिट वाली चीज? यस एकदम सिंपल है ये तो, ठीक है। अब हमें ये चीज हमें वेरीफाई करवा रहे हैं शायद, ये वाली चीज पूरी, ये जो रिजल्ट दे रखा है उसको वेरीफाई करवा रहे हैं शायद। तो हमने ये चीज निकाल लिया, इसका लिमिट निकाल लिया और इसका लिमिट भी निकाल लिया, ठीक है। अगर किसी को हाँ, इसका लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फिमम निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? कोई बता सकता है लिमिट सुप्रीमम क्या आएगा, लिमिट इन्फिमम क्या आएगा इस सीक्वेंस का? कोई बताना चाहेगा? इन्फिमम 1 होगी, सुप्रीमम 2 होगी। इन्फिमम कितना आएगा? इन्फिमम 1 होगी हाँ, और सुप्रीमम 2 2 होगी। होगी। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो n ऑर्डर तो n1 डाला। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो इन्फिमम 1 है और सुप्रीमम 2 है। तो इनइक्वालिटी के लिए जो हमें ये पूरी चीज दे रखी थी, हमें ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये चीज वेरीफाई हो गई। अब हमें क्या करना है? ये चीज और ये चीज निकालना है पहले तो, ठीक है। तो n + 1/n क्या होगा? अगर n ऑड हो गया तो n + 1/n 4 आ गया, निकल के निकाल लेना, दे रखा है। और अगर n इवन हुआ तब n + 1/n क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो तुम ध्यान से देखो, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस बनेगा n + 1/n टाइप का, ये वाले सीक्वेंस, इसमें कौन कौन से एलिमेंट होगा? 1 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 4 होगा। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आई क्या? हेलो? यस सर ठीक है। तो n + 1/n का जो सीक्वेंस बनेगा वो उसमें क्या होगा? 1 और 4 होगा, 1 4 1 4 1 4 ऐसा, ठीक है। तो अगर मेरे को पूछेगा लिमिट सुप्रीमम क्या है, तो 4 है, और लिमिट इन्फिमम क्या है, तो 1 है। तो अब ध्यान से देखो, क्या ये वाला चीज 4 है, ये वाली चीज 2 है, और ये वाली चीज 1 है, और ये वाली चीज भी 1 है, यस ठीक है। इसका मतलब हमने ये सर जो एक चीज डाउट थ्योरम दे है रखा था, हाँ बोलो। सर, जो अभी जो आपने बताया इसमें ये लिमिट ऑफ इन्फिमम an 1 की पावर n, ये तो 1 है ना हमारी। तो सर हाँ ये ग्रेटर देन कह रहा है, ग्रेटर देन 1, लेकिन ग्रेटर देन n इक्वल होनी चाहिए ना, क्योंकि दोनों 1 हाँ, है। इक्वल होनी चाहिए। जैसे लिमिट इन्फिमम an + 1 अपॉन an भी 1 है, और हाँ, लिमिट इन्फिमम ऑफ an की पावर 1/n भी 1 है। तो हम्म, सर ये बड़ा कैसे हो गया? ये तो बराबर होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन yes, इक्वल टू। हाँ, यहाँ पे इक्वलिटी साइन मिस हुआ है। तो मिस हुआ ओके। या फिर हो सकता है तुमने इन्फिमम गलत निकाला। इन्फिमम इन्फिमम तो तुमने इन्फिमम तो, भी 2 ही आ रहा है ना, हाँ, इन्फिमम भी 1 ही आएगा ना। 2 आ रहा है ना सर, 1 कैसे आ रहा है? नहीं, लिमिट इन्फिमम तो 1 आ रहा है इस चीज का, कैसे? इस चीज का ए n रेस्ट टू पावर 1/n का, इसका नहीं बोल रहा मैं। हाँ मैं n रेस्ट टू पावर 1/n की बात कर रहा हूँ, कैसे आ रहा है? मेरा तो 2 ही आ रहा है ये भी। क्या इन्फिमम 2 आ रहा है? हाँ फाइन सर n देख की लेते हैं। वैल्यू अगर n की इंफिनिटी तक वैल्यू अगर जाएगा तो 1, बस 2 ही हो जाएगा ना सारा ही, क्यों? क्योंकि इन इवन होने पे 2 होगा, ऑड होने पे 1 - 1 की बाय n है, तो वो हाँ, लिमिट लेने पर वो भी 2 ही हो जाएगा। नहीं वैसे थोड़ा निकालते लिमिट इन्फिमम। लिमिट इन्फिमम निकलेगा β1 β2 क्या आ रहा है? β1 क्या आ रहा है तुम्हारा, ये बताओ। β1 एक मिनट सर, मैं तो मतलब इन्फिनिटी की डेफिनेशन आप तो यही बोलता है ना कि के आगे जितने बीटा में उनमें स्मॉलेस्ट, हाँ हाँ, तो तो पहले के β1 निकालो। इंफिनिटी तक अगर टेंड करेगा हाँ, तो 2 तक ही टेंड कर सकता है।
और 2 की पावर 1 माइनस 1 बाय n भी 2 तक ही टेंड कर सकता है ना हाँ हाँ लेकिन हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, सही बोल रहा है। तो ये इसका कह रहा मतलब था। लिमिट इनफिमम और लिमिट सुप्रीमम दोनों के दोनों 2 ही आ रहे हैं। यस सर। मैंने निकालने तो में गलती की। तो साइन सही है वहाँ पे। हाँ, तो ये साइन सही है, मैंने निकालने में गलती की थी। ठीक है ठीक है, दोनों बराबर है ना, लिमिट इनफिमम और लिमिट सुप्रीमम ए एन रेज़ टू पावर 1 बाय n का। तो ये चीज़ हमने वेरीफाई कर दिया, जो हमने अभी थ्योरम में पढ़ा था, इस सीक्वेंस के लिए हमने वेरीफाई कर दिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। हम्म, आगे बढ़ते हैं, आगे खत्म हो गया। अच्छा, अगला लेक्चर, लेक्चर 7, लेक्चर 7 इन्फिनिट सीरीज। इन्फिनिट सीरीज तो आसान होता है थोड़ा, तो इसमें मतलब मैं बताऊं कुछ या फिर आगे बस वॉक थ्रू देता आगे बढ़ जाऊं? कोई ऐसा पर्टिकुलर चीज हो तुम्हें एकदम समझ नहीं आया हो, या फिर कुछ हेल्प चाहिए इसमें? वो स्लाइड्स चेंज करते रहो, थोड़ा थोड़ा देख के मालूम पड़ जाएगा किसी में हेल्प चाहिए थी। तो स्लाइड पहली बार देख रहे हो क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, पर लिखा हुआ नहीं है मेरे पास कहीं पे कि कहाँ कोई दिक्कत थी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है ठीक है, पहली बार मत देखना, मतलब एग्जाम में बहुत दिक्कत होगी फिर। डेफिनेशन याद कर लो सारे कि क्या क्या किसका क्या डेफिनेशन है। एग्जाम में पेपर आएगा, डेफिनेशन लिख देना, डेफिनेशन लिखोगे तुम्हें दिख जाएगा कि तुम्हें करना क्या है, कैसे प्रूफ होगा ये चीज। ठीक है, मैं वॉक थ्रू देता जाता हूँ। तो अभी तक हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे, अब हम सीक्वेंस के सम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन्फिनिट सीरीज ही था अभी तक। अब इन्फिनिट सीरीज का मतलब क्या हुआ कि, अब पता नहीं इन्फिनिट सीरीज का मतलब क्या है, कि इन्फिनिट सीरीज का मतलब यही होगा कि ऐसा सीरीज जिसमें इन्फिनिट एलिमेंट्स होंगे। पर बेसिकली हमें बात यहाँ पे इस पे आएगी कि समेशन पे क्या हो रहा है, क्या समेशन कहीं पे कन्वर्ज कर रहा है, क्या हो रहा है, समेशन एक्सप्लोड तो नहीं कर रहा है कहीं पे, वही देखने वाली बात है। तो सिंपल, एक्स एन इज इक्वल टू माइनस 1 रेज़ टू पावर n, हमने एक सीक्वेंस मान ली। ठीक है, अब इस सीक्वेंस के बारे में हम देख रहे हैं कि इसका सम किधर जा रहा है, कि अगर मैं इसका सम निकालूंगा इन्फिनिट एलिमेंट्स का, तो उसका सम कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो दो तरीके से निकाला इन्होंने। पहले तो ये किया कि 1 और -1 को क्लब करते गए, तो सब जीरो हो गए, 0 0 0 0, तो सिर्फ -1 बचा, तो यहाँ पे -1 आ रहा है। और अगर इन दोनों को क्लब करूंगा मैं, मतलब -1 और 1 को क्लब करता जा रहा हूँ, तो ये 0 0 0 0 0, तो 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि कभी ये सीक्वेंस -1 पे जा रही है और कभी ये सीक्वेंस 0 पे जा रही है, मतलब जस्ट बेस्ड ऑन कि मैं कैसे क्लब कर रहा हूँ। अगर मैंने क्लबिंग अलग तरीके से की तो हो सकता है अलग, और इससे भी अलग रिजल्ट आ जाए, मुझे नहीं पता। पर अब मुझे बात किस पे करनी है कि क्या समेशन ऑफ ए सीरीज कन्वर्जेंट होता है क्या, कन्वर्जेंस ऑफ एन इन्फिनिट सीरीज। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट उठा के नहीं देखेंगे कि ये जैसे इन्होंने किया कि इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया सारे एलिमेंट्स और उसके बाद क्लब करके देखते गए कि सम होके क्या आ रहा है या फिर क्या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 0 आ रहा था, यहाँ पे -1 आ रहा था। तो ये डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। इसका मतलब हम करेंगे क्या, हम पार्शियल सम की तरफ जाएंगे। पार्शियल सम कुछ नहीं, मतलब S1 दिया है मतलब एक एलिमेंट को जोड़ा, S2 दिया मतलब 2 एलिमेंट को जोड़ा, Sn दिया मतलब n एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं। और फिर क्या करेंगे हम, इसमें लिमिट लगाएंगे कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे कहाँ जा रहा है Sn का वैल्यू। क्या यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, पार्शियल सम क्लियर है। ठीक है, तो अब बात वही है कि कन्वर्जेंस कब होगा एक्स समेशन ऑफ एक्सन का। तो इन्होंने लिखा है कि समेशन एक्सन कन्वर्ज करता है या फिर एग्जिस्ट करता है अगर हमारा जो पार्शियल सम है वो रियल नंबर में कन्वर्ज करता है। मतलब एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या Sn किसी वैल्यू पे कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं। अगर वो किसी s पे कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये जो समेशन एक्सन है वो भी कन्वर्ज करेगा और इसका वैल्यू क्या आएगा, s, जिन्होंने लिखा है। ठीक है, और इसी का थोड़ा सा अच्छा सा वर्जन है कि अगर Sn कन्वर्जेंट नहीं है, अगर ये Sn जो हमारा निकल के आया वो कन्वर्जेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये जो सम है वो भी कन्वर्जेंट नहीं होगा।
ठीक है। और अगर एसन डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे तो हम ये बोलेंगे कि समेशन एक्सन भी डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी पे, प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर माइनस पे जा रहा है तो ये भी माइनस पे जाएगा, ये प्लस पे जा रहा है तो ये भी प्लस पे जाएगा। तो बच्चे वाली चीज है। ठीक है। अब फिर से सारा जो हमने सीक्वेंस के लिए पढ़ा था वो सेम टू सेम हम इन्फिनिट सीरीज के लिए भी यूज करेंगे कि अगर एसन हमारा कन्वर्जेंट है तो हम बोल देंगे कि एसन हमारा कॉसी भी होगा। ठीक है। जैसे वहां पे सीक्वेंस के लिए होता था, यहाँ पे हम लोग सीरीज के लिए लगाएंगे कि अगर एसन कन्वर्जेंट है तो वो कॉसी है, अगर वो कॉसी है तो वो कन्वर्जेंट है। टू वे है ये। ठीक है। ये सेम टू सेम मतलब जो कॉसी का कंडीशन है क्या है कि देयर एग्जिस्ट एन एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट सच दैट एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। मैंने अच्छे से नहीं बोला, फिर से मैं अच्छे से बोल रहा हूँ। फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन नॉट सच दैट फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट एस एन माइनस एस एम इज लेस देन एप्सिलॉन। ये कॉची सीक्वेंस का डेफिनेशन है कि अगर ये फॉलो होता है तो हम बोलते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, कॉसी है। तो अगर ये फॉलो हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो हमारा पार्शियल सम है वो कॉसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। और अगर पार्शियल सम कॉसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है इसका मतलब पार्शियल सम कन्वर्जेंट है। और अगर पार्शियल सम कन्वर्जेंट है इसका मतलब हमारा सम जो था ओरिजिनल वो भी कन्वर्जेंट होगा। ये वाली चीज। ठीक है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, कॉसी क्राइटेरिया। ये बोलने से तो कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, तो डेफिनेशन है बस। हाँ। ये पहला एग्जाम्पल है। पहले एग्जाम्पल में मैंने अगर S1 निकाला तो वो -1 आ रहा है, S2 निकाला तो 0 आ रहा है, S3 निकाला तो -1 आ रहा है। मतलब S ऑड पे -1 आ रहा है, S इवन पे 0 आ रहा है। तो दिख रहा है कि ये तो कन्वर्ज कर नहीं रहा क्योंकि ये -1 और 0 पे ऑसिलेट कर रहा है, तो कन्वर्ज तो करेगा नहीं। ठीक है। दूसरा सीक्वेंस है हमारा ये वाला xn इज इक्वल टू r रेज़्ड टू पावर n, जहाँ पे r -1 to 1 के बीच में। तो अगर r -1 हुआ तो भी कन्वर्ज नहीं करेगा क्योंकि ये चीज कन्वर्ज नहीं करती, -1 + 1 में ऑसिलेट करती रह जाएगी। और अगर r हमारा 1 हुआ तब तो ये S1 हमारा 1 Sn इज इक्वल टू n आ रहा है, मतलब Sn इज अ फंक्शन ऑफ n। जितना बड़ा n होगा उतना ज्यादा Sn होगा। तो कन्वर्ज कहाँ कर रहे हैं, तो डाइवर्ज कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि r इज इक्वल टू -1 पे भी डाइवर्ज करता है, r इज इक्वल टू 1 पे भी डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं कर रहा। जब r -1 और 1 के बीच में है, मतलब मॉड ऑफ r इज लेस देन 1 है, तब ये चीज कन्वर्जेंट है। और ये तुमने क्लास 12 में पढ़ा होगा। और इसका कन्वर्ज होके कहाँ पे आता है, r/1 - r पे। सिंपल जो क्लास 12 में कर रहे थे, r से मल्टीप्लाई करो तो Sn निकल के आ जाएगा। ये चीज डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, तो ये चीज आ जाएगी। यस सर। अब Sn को हमने ऐसे लिख लिया। अब हमें पता है कि Sn कन्वर्जेस टू r/1 - r एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये चीज 0 जाएगी। दिख रहा है, ये चीज 0 जा रही है, इसका यस सर। मतलब Sn भी कन्वर्ज करेगा r/1 - r पे। तो इसका मतलब अगर Sn इस पे कन्वर्ज कर रहा है तो समेशन भी कन्वर्ज करेगा इस पे। इसी को ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। तो क्लास 12 का चीज है, 12 है 11 है पता नहीं कौन सा था। ठीक है। फिर अगला ये वाला सीक्वेंस है, इसमें भी हमने वही किया, S1 निकाला, S2 निकाला, Sn निकाला। Sn ये चीज आ रही थी। ठीक है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो अब Sn का मैं लिमिट निकालूंगा तो वो 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब Sn कन्वर्ज कर रहा है 1 पे, तो ये समेशन भी कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है। यस। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि an अगर एक सीक्वेंस है रियल नंबर का सच दैट an कन्वर्जेस टू l, देन समेशन bn, जहाँ पे bn इज इक्वल टू an माइनस an प्लस 1 है, कन्वर्जेस टू a1 माइनस l। ये तो टेलीस्कोपिक सीरीज बोलते हैं इसको। जेई के टाइम में किया होगा कि पहला टर्म बचता है या फिर लास्ट पहला और लास्ट टर्म बच जाता है, बाकी सब कट जाता है। ठीक है। कैसे किया हमने इसमें, इसको कैसे प्रूव करेंगे कि Sn निकाल लो भाई, Sn ये चीज आ गई।
और एस एन V1 की जगह पे ये सारी चीजें पुट कर दो। तो जब तुम पुट करोगे ये सारी बीच वाली चीजें कट जाएगी, बचेगा बस A1 और लास्ट वाला -AN+1। अब अगर मैं लिमिट निकालूंगा एस एन का, तो वो क्या होगा, A1 माइनस इसका लिमिट, और इसका लिमिट तो हमें दे रखा है कि L है, तो एस एन कहाँ पे कन्वर्ट करेगा, A1 माइनस L में। ठीक है, सिंपल सी चीज है। ये चीज थोड़ी अच्छी है कि अगर xn इज इक्वल टू 1/n दे रखा हो हमें, तो समेशन ऑफ 1/n डाइवर्ज करता है इन्फिनिटी पे। कैसे कैसे प्रूव करेंगे कि डाइवर्ज करता है? सिंपल, एस एन निकालेंगे तो ये आ रहा है, और हमें ऐसा प्रूव करना है कि एस एन डाइवर्जिंग है। अगर एस एन डाइवर्जिंग हो गया तो हमारा ये जो समेशन है वो भी डाइवर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये शायद क्लास में कराया Yes. होगा। ठीक है, सिंपली वही काम कर रहे हैं इसमें। क्या कर रहे हैं इसमें, एस एन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, S2 निकाला तो S2 आ रहा है 1+1/2। S4 निकाल रहे हैं तो 1+1/2, 1/3, 1/4। मैं ये लास्ट वाली जो दो चीजें हैं इसको लिख सकता हूँ लेस देन लिखेंगे, हाँ लेस देन लिखेंगे, लेस देन, सॉरी, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1/4 + 1/4। ये क्लियर है, ये चीज क्लियर Yes, है? sir. ठीक है, तो S4 हमने ये लिखा। वैसे मैं एसेट निकालूंगा तो एसेट में ये लास्ट की सारी चीजें उसको मैं 1/8 से छोटा दिखा दूंगा, और इसको 1/4 से छोटा दिखा दूंगा। मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो चीजें बनेंगी ये सम करने में आसान है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। और तो S2⁻n मैंने निकाला तो वो ये चीज आ गई निकल के, ये भयानक सा, इसको सॉल्व करेंगे आसान सा चीज निकल के आएगा, ये चीज आ गई। तो Sn S2⁻n क्या है, ग्रेटर देन 1+n/2 है। और मैं अगर इसका लिमिट निकालूं तो ये लिमिट डाइवर्ज कर रही है। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर लिमिट का एक सबसीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है, मतलब एक सबसीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है, तो उसका जो सीक्वेंस होगा उसका भी लिमिट डाइवर्ज करेगा। ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। ठीक है, Yes, sir. तो अब ये चीज जो है S2⁻n ये डाइवर्ज कर रहा है क्योंकि ये 1+n/2 से बड़ा आ रहा है, तो n जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा और बढ़ता ही जाएगा ये। तो ये जो सब सीक्वेंस बनेगा S2, S4, S8, S16, S⁻²n, ये चीज, ये जो सब सीक्वेंस है वो डाइवर्ज कर रहा है। अगर ये सब सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है तो हमारा जो असली सीक्वेंस है S1, S2, S3, S4 वो भी डाइवर्ज करेगा। Yes, और sir. अगर वो डाइवर्ज कर रहा है इसका मतलब ये जो सम है हमारा, ये सम भी डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी पे। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, इसको हार्मोनिक सीरीज बोलते हैं, सुना ही होगा। Yes, sir. ठीक है, अगला चीज जो है वो कि ये प्रूफ करना है कि 1/n² का जो समेशन है वो कन्वर्जेंट होता है। ठीक है, तो इसमें वही करेंगे, पार्शियल सम निकालेंगे, तो पार्शियल सम ये चीज आ रही है, हमें इसको प्रूफ करना है कि ये जो चीज है वो कन्वर्जेंट है। मतलब Sn का अगर मैं लिमिट निकालूंगा तो ये जो चीज है वो लिमिट निकल के आएगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाला केस नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल वही काम फिर से करेंगे यहाँ पे भी, यहाँ पे वही करेंगे, 1/3 को 1/4 से बदल देंगे, 1/7 को 1/8 से बदल देंगे। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, 1/3 को डायरेक्ट बदल दो तुम इसको 1/2 से, क्योंकि हमें बस यहाँ लेस देन दिखाना है। तो S3 हम देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 1/3 को 1/2 से बदल दिया और यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया, तो S3 क्या हो गया, 1+1/2। वैसे ही S7 इन्होंने निकाला है, S4 भी निकाल सकते हो तुम। इन्होंने S7 क्या निकाला है, 1+1/2 + 1/4। ये सारी चीजें आसान है निकालने के लिए, इसलिए इन्होंने ये वाला सब सीक्वेंस चुना है, 2⁻n−1 वाला सब सीक्वेंस। ठीक है, तो ये जो सब सीक्वेंस है इनके ये जो टर्म्स है वो कन्वर्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको n को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा तो ये जो चीज है वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी और उसका वैल्यू 2 से कम होगा, 2 के पास चला जाएगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो मतलब हमारे पास एक सब सीक्वेंस है ऐसा, कौन सा सब सीक्वेंस है ये वो वाला सब सीक्वेंस है S1, S3, हाँ S3, S7, S15, ये वाला सब सीक्वेंस है, ये वाला सब सीक्वेंस बाउंडेड है। ठीक है,
तो ये वाला सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, और हमें पता है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सब सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, और ये इंक्रीजिंग है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि S15 इज ऑलवेज ग्रेटर देन S7। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये जो सीक्वेंस बन के आया है S2⁻n-1, ये एक तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये बाउंडेड भी है। इंक्रीजिंग सीक्वेंस और बाउंडेड है, इसका मतलब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये कन्वर्जेंट होगा। लिमिट क्या होगा अभी हम नहीं निकाल रहे, π²/6 होता है, पर ठीक है, ये वाली चीज हमने यूज कर ली कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो हम बोल देंगे, और ये वाला भी रिजल्ट की, इफ ए मोनोटोनिक सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस देन द सीक्वेंस इटसेल्फ इज कन्वर्जेंट। ये दोनों चीज से हम क्या बोल देंगे कि ये वाली जो चीज है वो बाउंडेड है, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये चीज। तो हम यहाँ से ये बोल देंगे कि हमारा S1 जो है, जो हमारा ओरिजिनल सीक्वेंस है S1 S2 S3 Sn, वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब हमें ये शो करना है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो समेशन 1/np कन्वर्जेंट होगा। शो किया है इसको? हेलो, यस सर। ये एक्सरसाइज शो किया है, ये एक्सरसाइज बनाया है? नहीं, ये वाला नहीं बनाया। क्यों? बना ही नहीं, मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन लिखा हुआ पर थोड़ा पता नहीं क्यों आगे आगे समझ में बंद हो जाता है ये। नहीं, सेम आइडिया यूज करना है। क्या आइडिया यूज करना है? ये जो चीज हमने यहाँ पे की ना, ये वाली सब सीक्वेंस देख लो, 1/2 से रिप्लेस किया ना। मतलब कि स्मॉलर देन दिखाया जाना है। हाँ, बस किसी तरीके से इसको बाउंड करके दिखाना है पहले कि ये बाउंड होता है, और फिर क्योंकि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये बाउंडेड है, तो इसका ये भी कन्वर्जेंट होगा। p ओके सर। ग्रेटर देन 1 के लिए ये कन्वर्जेंट होता है, और p इन बिटवीन 0 and 1 के लिए डाइवर्जेंट होता है। ठीक है, मैं ये अभी नहीं बता रहा, तुम लोगों ने पता नहीं किया है कि नहीं, पर कर लेना एक बार। ठीक है, सर एक चीज अब पूछनी थी हाँ बोलो। सर, थोड़ा एकेडमी के बाहर पूछ लूं? हाँ पूछो। अच्छा मतलब जरूरी होता है कि जैसे मैं जब पढ़ रहा होता तो मुझे ऐसा लग रहा होता है मैं सबसे कम पढ़ाई मैंने की है, बाकी सबने मेरे से आगे निकल गया। तो मतलब ऐसे लग रहा होता है जैसे कि तुमने पूरे सिलेबस अच्छी तरह, मतलब शान मार रखी है, अच्छी तरह सिलेबस पूरी कर रखी है, और मैंने बस बहुत बहुत पीछे रह गया। ऐसे फीलिंग आती है मेरे को। मतलब ऐसे नहीं है, चिंता मत कर। हर हर किसी ने सब कुछ पढ़ रखा होता है, मतलब एक बार में तुम जैसा सोच रहे हो वैसा सब सोचते हैं। अब सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। सब लोग यही सोचते हैं कि मैंने सबसे कम पढ़ाई की, मैंने सबसे कम पढ़ाई की। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मैंने लेक्चर अभी तक पुणे ढंग के पूरे नहीं देखे। हम्म, हाँ तो, और लग रहा है कि बाकी सबने पूरे लेक्चर देख रखे हैं, क्वेश्चन पूरे निकाल रखे हैं, बस रेडी होने को लगे पेपर के लिए। हाँ तो कोई बात नहीं, तुम सिंपल ये काम करो। तुमने लेक्चर मिस कर दिया, कोई नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे शायद इस बारी, तो रिकॉर्डेड है ना? हाँ। तो या तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, पहला ये तो कर या सकते फिर हो। या फिर तुम नोट्स पढ़ लो कि नोट्स में क्या लिखा हुआ है, और जहाँ जहाँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा जैसे मेरे से पूछ लो, या फिर किसी और से पूछ लो, अपने दोस्तों से पूछ लो। अच्छा। सर मतलब कौन से नोट्स? ये जो जो मुझे दिए गए ना अभी, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये वाले नोट्स। ये वाले मैं हाँ लेक्चर की स्लाइड्स। हाँ, लेक्चर स्लाइड्स और नोट्स हैं उन उन श्रीनाथ सर की वेबसाइट पे भी नोट्स हैं, अच्छा जहाँ से ट्यूटोरियल डाउनलोड किया है वहीं पे तो नोट्स भी तो हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके। अच्छा, वो तो लेक्चर स्लाइड्स ही हैं। नोट्स और लेक्चर हाँ स्लाइड्स एक ही बात। ठीक है। हाँ, एक ही बात है, तुम उसको स्लाइड बोल रहे हो, मैं उसको नोट्स बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो मतलब पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। तो तुम जैसे भी करना चाहो कर लो। तुम्हें अगर लेक्चर देखने का टाइम है, बढ़ा बढ़ा के देख सकते हो, 2x 3x, पता नहीं लोग कैसे कैसे देखते हैं, हाँ, तो 2x देख तक सकते। है। हाँ तो देख लो, अगर उससे हो रहा है, उससे समझ में आ रहा है तो सही है, नहीं आ रहा है तो फिर नोट्स वगैरह पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ। क्वेश्चन लगाने में अगर कहीं दिक्कत हो रही है तो पूछो दूसरे से, इंटरनेट पे सर्च करो। ठीक है, अच्छे से लिखना सीखो कि
मैथ्स मैथ्स को कैसे लिखते हैं? अगर बाद में कोई कोर्स लोगे मैथ में तो दिक्कत होगी प्रूफ वाले कोर्स में, अगर नहीं सीखे अभी तो जैसे मान लो अभी तो ऑनलाइन चल रहा है ना, तो तुम लोग सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव होता है? दोनों। दोनों। तो ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव छाप तो लेते होगा सर। होगे। सर मेरे को लगता है सब्जेक्टिव ही आएगा अभी। हाँ, तो सब्जेक्टिव इसीलिए है कि तुम हाँ, क्विज सीखो। में भी सब्जेक्टिव ही था। हाँ, तो सब्जेक्टिव इसीलिए है कि तुम लोग लिखना सीखो कि मैथ्स को लिखना कैसे है। सर इससे पहले आप क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव में छाप लेते होगे? नहीं, ऑब्जेक्टिव में छाप लेते होगे तुम लोग। अच्छा हाँ। कि एक का बना सबका बना, है ना? अरे नहीं सर, वो नहीं, ओपन चीटिंग अग्री नहीं होती सर। शायद आपके टाइम में सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हो तो हो जाती होगी। हमारे वाले में ना सर, सभी डरते हैं डिस्को से बहुत ज्यादा ना। अच्छा एक दो अच्छा। ही लोग नहीं, चीटिंग कर। करना भी मत, हाँ, मतलब करने से तुम्हारा ही नुकसान है। जितने देर में तुम सर्च हाँ करोगे सर, गूगल पे या फिर किसी से आज चीटिंग पूछोगे। के मारे गलत हो गया मेरा। हाँ, तो मतलब सिंपल सी चीज है। जेई एडवांस में तुमने क्या किया? चीटिंग की क्या? वहां भी ऑनलाइन टेस्ट था। अगर हाँ जेई एडवांस में तुमको गूगल दे देता कि मान लो मैं इंटरनेट दे रहा हूँ तुम्हें, तो तुम हाँ केमिस्ट्री का बना लोगे 10 मिनट में, मान लिया। हाँ। ठीक है, पर मैथ्स का नहीं मैथ बनेगा पर तुम। तो इसका तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बिना करे नहीं होगा। तो वही है ना कि तुम्हें लिखना आना चाहिए। अगर तुम्हें मैथ्स लिखनी आ गई तो हाफ द प्रॉब्लम इज डन। डेफिनेशन लिखना आ गया, आधा तो हो गया। जी सर। ठीक है, और आगे बढ़ूँ या फिर ज्ञान चले? सर ये बता ही दीजिए कि एग्जाम के पहले क्या क्या मतलब कर लेना है ठीक ठाक स्कोर के लिए। सिंपल, मतलब जो ट्यूटोरियल दे रखे हैं ना, ट्यूटोरियल बना लो। ठीक है, अब पिछले साल के जो भी पेपर हैं कि क्या क्या पूछा है वो बना लो। मोस्टली क्या होता है कि पिछले साल के पेपर उठा के दे देते हैं कि ये ले लो ये ले लो, तो वो बना लो। और क्योंकि अब ये ऑनलाइन सेम है तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि पहले नहीं पूछे गए। तो अगर तुम्हें समझ में नहीं आया कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं बनेगा। समझना बहुत जरूरी है। हम्म। ठीक है, अगर अच्छा सर। ऑफलाइन होता तो ऑफलाइन का मैं बता सकता हूँ। ऑफलाइन का मैं सिंपल है, ट्यूटोरियल बनाओ, पिछले साल के 2-3 पेपर बना लो, अच्छा जाएगा एग्जाम। मतलब खुद पे ही भरोसा रखो कि कर लोगे तुम, अगर आएगा तो। ना सर डरो तब मत। भी सर पिछले साल के भेज दीजिए। पिछले साल के? भेज दीजिए सर, कुमाऊं वाले ग्रुप में डाल दीजिए। अरे नहीं, ये वेबसाइट बना हुआ है। अच्छा, हाँ, वन नोट वेबसाइट का पे लिंक तो भेज। लिंक था। भेज दीजिए। अपने ग्रुप पे आया हुआ है लिंक। नहीं नहीं, वो अलग है, ये है लिंक। एक बार डाल दीजिए कुमाऊं वाले ग्रुप पे। नहीं, सब पे है भाई, सबको मिलेगा। ये कुमाऊं वाले ग्रुप क्या है? ये वेबसाइट है आप स्टडी कुमाऊं डॉट डेव से? क्लब। यहाँ पे सारे हॉस्टल्स के हैं, मैं काराकोरम से हूँ। नहीं नहीं, हॉस्टल के अच्छा, बारे में नहीं बोल रहा, मेरे मैं वहां ये से लिंक वेबसाइट मिला, बता रहा मेरे हूँ। को लगा हॉस्टल स्पेसिफिक चल रहा है। अच्छा सॉरी सर। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वेबसाइट ये सबको अवेलेबल है, अच्छा सर, कोई भी क्या है खोल नाम? सकता स्टडी। है। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है सर। यस सर, मिल थैंक यू गया। सर। थैंक यू। हाँ, तो इसको खोलना, केरबेरोस आईडी से खुलेगा और पिछले साल के पेपर नोट्स जो चाहिए सब मिल जाएगा इस पे, सारे कोर्सेज के। तो मतलब इस बार क्या होगा, थोड़ा टफ होंगे क्वेश्चन। तुम्हें आइडिया लग गया होगा, मेरे को भी आइडिया लग रहा है इससे, लेक्चर स्लाइड देख के, कि इधर तो नहीं, इन्फिनिट सीरीज वाला तो आसान है। कुछ कुछ थ्योरम और वो वगैरह हम लोग को नहीं कराया था। वो लिमिट है एन बाई एन प्लस 1 वाला नहीं कराया था हम लोग को। ठीक है, मतलब सिंपल है, ज्यादा फर्स्ट मत लो इस पे। अभी कॉल 100 कौन ले रहा है तुम लोग का? राहुल सर। हुजूर सरन। हुजूर सर? हाँ, सिर्फ? दोनों है, हुजूर सरन सर और राहुल नारायण। अच्छा, अभी तो बैनर्जी हुजूर सर नहीं ले सरन रहे? सर है। सुभाशीष बैनर्जी? नहीं। अच्छा, हम लोग का वही थे। तो उन्होंने सिंपल उन्होंने ही बोला था कि टीचर के इंतजार में मत बैठो, खुद से सॉल्व करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और एग्जाम में फ्री होके जाओ। कि मतलब ऐसा लोड मत लेके जाओ कि अच्छा मैंने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, ये किताब बना लेता, ये ट्यूटोरियल सॉल्व कर लेता तो अच्छा हो जाता है। अगर तुम्हें समझ में आया, एग्जाम में बैठो, फिर बाकी तो अपना दिमाग लगाओ, जैसे जेई में किया था। ठीक है, आगे बढ़ूं या फिर और कुछ पूछना है?
आगे बढ़ो सर। ठीक है, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम टू सेम वही पार्शियल सम का चीज यूज करेंगे। हमें क्या करना होगा, पहले एक तो बाउंड करना पड़ेगा और हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो नीचे से हमने बाउंड कर दिया कि S2n इज ग्रेटर देन 0 और S2n एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और S of 2n minus 1 डिक्रीजिंग। S of 2n इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, S of 2n minus 1 डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ऐसे नहीं करते हैं, मतलब मैं तो किया ही नहीं पहले, थोड़ा देख लेता हूँ मैं एक बार। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अगर मेरे को ये प्रूव करना है कि ये चीज कन्वर्जेंट है तो इसके दो सब सीक्वेंस उठाए। पहला S of 2n, मतलब इवन वाले केस में क्या हो रहा है। ठीक है, इवन वाले केस में ये सारी चीजें बनेंगी 1 - 1/2 1/3 -1/4 ये सारी चीजें, और ऑड वाले केस में एक अकेला बैठ जाएगा और बाकी सब में ये सारी चीजें बनेंगी 1/2 -1/3। ठीक है, तो इन्होंने पहले Yes, क्या sir. बोला कि S of 2n जो है इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। देख रहे ओके हैं, सर। क्योंकि हम एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं जो कि पॉजिटिव है हर बारी। ठीक है, तो S of 2n एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और S of 2n - 1 एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्योंकि हम लोग एलिमेंट घटा रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। एक पॉजिटिव एलिमेंट हर बार घटा रहे हैं, तो S of 2n - 1 एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ और S of 2n - 1 1 से अपर बाउंडेड है। दिख रहा है, Yes, sir. है ना। S of 2n - 1 1 से अपर बाउंडेड है और S of 2n 0 से लोअर बाउंडेड है। इसका Yes, sir. मतलब क्या हुआ कि S of n जो होगा, S of n वो बाउंडेड है, ऊपर से 1 और नीचे से 0 से बाउंडेड है। ठीक है, तो अगर अब हमें ये यूज किया कि S of 2n क्या है, S of 2n - 1 - 1/2n है, इधर से आया हम ये चीज यूज करके। ठीक है, और हमें ये पता है कि दोनों के दोनों बाउंडेड हैं 0 से 1 के बीच में। और S of 2n याद करो इंक्रीजिंग था और S of 2n - 1 क्या था, डिक्रीजिंग था। Decreasing. ठीक है, अब S of 2n इंक्रीजिंग था और ये बाउंडेड है, S of 2n - 1 डिक्रीजिंग था और ये बाउंडेड है। ठीक है, इसका मतलब S of 2n का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, S of 2n - 1 का भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। ठीक है, वही चीज लिखा है इन्होंने। ठीक है, जी सर। Yes, sir. अब इन्होंने क्या माना कि S of 2n मान लो कि L1 पे जा रहा है और S of 2n - 1 L2 पे जा रहा है। तो S of 2n - 1 माइनस S of 2n L2 - L1 पे जाएगा। प्रॉपर्टी है लिमिट का कि अगर A L1 पे जा रहा है, B L2 पे जा रहा है, तो A - B L1 - L2 पे जाता है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है ना? और ये चीज हमने अभी भी प्रूफ, ये अभी चीज अभी निकाला कि ये चीज क्या है, 1/2n है। तो हमने यूज कर लिया कि ये 1/2n है ये वाली चीज। ये लेफ्ट हैंड साइड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 0 की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये L2 - L1 क्या है, 0 ही है। Yes, sir. समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो लिमिट Yes, है sir. वही तो L2 - L1 है और ये कहाँ जा रहा है, 0। तो मतलब L2 - L1 0 है, इसका मतलब L1 और L2 इक्वल है। ठीक है, यानी कि Yes, sir. हमने क्या प्रूफ कर दिया कि Sn तो कन्वर्जेंट है। ये तो यहीं से प्रूफ हो गया कि इसके पास ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है और दोनों का लिमिट सेम ही जा रहा है। ठीक है, इन दोनों का लिमिट सेम ही जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Sn का भी लिमिट सेम ही आएगा। ये यही समझ में आ रही है, थोड़ा सोचो। S of 2n
एल पे कन्वर्ज कर रहा है, एस ऑफ 2n माइनस वन L2 पे कन्वर्ज कर, मतलब दोनों एक ही पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो Sn भी इसी पे कन्वर्ज करेगा। सोचो, क्लियर है? सर एस ऑफ 2n माइनस वन और एस ऑफ 2n का सम नहीं होगा? सम नहीं, मतलब दोनों का कलेक्शन। हाँ, कलेक्शन नहीं होगा। हाँ, कलेक्शन ही है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि अगर एस ऑफ 2n L को जा रहा है और एस ऑफ 2n माइनस भी L1 को जा रहा है, तो एस ऑफ n भी L1 को ही जाएगा, क्योंकि दोनों का कलेक्शन ही तो है। सर कलेक्शन तो है, पर मतलब कि ऐसा कि एस ऑफ 2n माइनस वन की टर्म्स भी उस एस एन में आ रही है, हाँ, और एस एस ऑफ ऑफ टू n एन का की मतलब ये, एस ऑफ n को मैं लिख सकता हूँ ना, एस ऑफ n इज इक्वल टू एस ऑफ 2n माइनस वन अगर ये नॉट हुआ, और एस ओके, ऑफ n, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया, थैंक यू ठीक है, सर। समझ रहे हो? तो हाँ, अगर अपने ये आप आ गया। L पे जा रहा है, ये भी L पे जा रहा है, तो ये भी तो L पे ही जाएगा ना। यस सर, यस। हम्म, ठीक है, ये भी लेक्चर खत्म हुआ। ओ सॉरी, लेक्चर 8 मेरे पास नहीं है। हेलो हेलो, ठीक है सर, 9 कर हेलो सर। दीजिए फिर। लेक्चर 8 नहीं है, 9 पे भी इन्फिनिट सीरीज ही है। लेक्चर ये शायद मूडल पे मिल जाएगा ना आपको? नहीं, हमें एक्सेस अगर नहीं मिलेगा ना मॉडल का। मैं तो इसमें आपको हम भी भेज कोई देता अपलोड कर दे, हाँ, कोई यहाँ पे चला लो। अपन में से कोई अपलोड कर दो, या फिर स्क्रीन शेयर कर दो कोई। मेरा तो डिवाइस हैंग हो जाता है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। लिंक ही भेज दो, मैं डाउनलोड कर लूंगा, नहीं तो कोई शेयर ही कर दो। लिंक, हाँ वो कर दो, मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ, 1 मिनट। हम्म, लेक्चर 8। हाँ, मिल आ गया गया। मिल गया। प्रेजेंट करने दो। हाँ, दिख रहा है सबको? ठीक है। लेक्चर 8 में क्या पढ़ाया है इन्होंने? टेस्ट वेस्ट तक है, ठीक है। तो अब एक चीज है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में पहले भी पढ़ा होगा। अल्टरनेटिंग सीरीज यस। कुछ नहीं है, मतलब ऐसा सीरीज है जिसके एक टर्म पॉजिटिव होगा, एक टर्म नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे चल रहा है, ठीक है। एक टर्म पॉजिटिव है, अगला टर्म नेगेटिव है। ये वाली चीज देख लो जो गोले में दिया हुआ है, ये एक अल्टरनेटिंग सीरीज है, ठीक है। तो अगर एक्सन एक सिंपल सीरीज है, तो हम इसको अल्टरनेटिंग कैसे बना सकते हैं? -1 एक्सन लिख के, ठीक है। या फिर उल्टा, इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि अगर एक्सन अल्टरनेटिंग है, तो इसके सारे टर्म्स को हम पॉजिटिव बना सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके। या तो ये पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, सारे के सारे टर्म्स, ठीक है। यस सर। सिंपल चीज है। अब ये भी एक अल्टरनेटिंग सीक्वेंस है, -1 + 1 -1 + 1। हाँ, तो a sequence xn is called alternating series if xn is alternating, मतलब सिंपल डेफिनेशन लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशन, if xn is alternating then xn can be written as -1n yn or -1n + 1 yn, where yn is a sequence of positive real number। एकदम सिंपल सी बात है। ये yn क्या है? yn कुछ नहीं, mod of xn है। समझ में आ रही है? ठीक है ना, मतलब सिंपल सी चीज है ये। नहीं आ रहा तो बोल दो, मैं बता दूंगा एक बार फिर से।
ठीक है, अगला थ्योरम क्या बोल रहा है कि लेट बाई एन बी अ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट बाई एन converges to 0 as n tends to infinity, then minus 1 raised to power n plus 1 yn is convergent. ठीक है, इन्होंने क्या किया कि yn क्या हो रहा है, 0 की तरफ कन्वर्ज कर रहा है, तो हमें ये प्रूफ करो कि ये जो चीज है ये भी कन्वर्जेंट होगा। यस सर। ये किया है किसी ने? ये किया है किसी ने? हेलो, नहीं किया तो बोल दो भाई, नहीं किया। नहीं किया। हाँ, कोई नहीं, मतलब नहीं किया तो कोई बात नहीं, पर एग्जाम से पहले एक बार देख लेना कि कहाँ कहाँ पे ये जो छोटी चीजें है ना, यही क्वेश्चन बन के तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे yn तुम्हें 0 दे रखा है ना, yn की जगह पे कुछ सीक्वेंस दे देगा और तुम्हें बोलेगा कि भाई ये कन्वर्जेंट प्रूफ करो। वो और भी मेथड्स है बाकी करने तो के। ये तो थ्योरम है ना, बाकी मतलब से इस्तेमाल कर सकते हैं ना अपन। हाँ, ये इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है फिर तो। पर इसका आइडिया यूज होगा, मतलब इसका आइडिया तो तुमने पहले ही देख लिया जब हम ये वाला प्रूफ कर रहे थे। तो क्या किया हमने, हमने दो टर्म्स में नहीं तोड़ किए। दिया। हाँ क्या हाँ 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 हाँ। इसको दो टर्म्स में तोड़ दिया ना कि जब इवन होगा तो ये चीज होगा, जब ऑड होगा तो ये चीज होगा। यस सर। और फिर इसका लिमिट हमने निकाला तो वो कुछ आया, इसका लिमिट निकाला तो कुछ आया, और फिर बोल दिया कि हमने ये भी कन्वर्जेंट है क्योंकि ये चीजें बीच वाली कन्वर्जेंट होंगी। यस समझ में आ रही बात है? मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो चीज है -1n वाई एन, इसको मैं दो सब सीक्वेंस में तोड़ रहा हूँ। एक सब सीक्वेंस वो होगा जिसमें -1 वाई एन जहाँ जहाँ पे n+1 ऑड होगा, और एक सब सीक्वेंस वो वाला तोड़ रहा हूँ जहाँ पे ये वाली चीज 1 होगी, मतलब n+1 इवन होगी। ये जो सब सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट होगा क्योंकि एवरी सीक्वेंस हैज ए कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। ठीक है, और ये वाली भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, तो इसका मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी कन्वर्जेंट थी। सेम टू सेम आइडिया जो इसमें किया ना हमने, नोट्स में देखना कैसे कैसे इसमें किया है, सिमिलरली करके देखना इसमें, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हें क्वेश्चन बना के दे देंगे कि भाई प्रूफ करो कि ऐसा है। ठीक है, थ्योरम का रिजल्ट यूज कर सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। ठीक है, अब अगला रिजल्ट क्या है कि समेशन an और समेशन bn दो कन्वर्जेंट सीरीजेस हैं, देन समेशन ऑफ an प्लस माइनस bn इज आल्सो अ कन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, और अगर समेशन ऑफ an का वैल्यू a है और समेशन bn का वैल्यू a है, तो समेशन ऑफ an प्लस माइनस bn का वैल्यू a प्लस माइनस b होगा। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। सिंपल डेफिनेशन यूज करेंगे, डिनोट द सीक्वेंस, इसको मैंने एसएन से दिखा दिया, इसको मैंने टीएन से दिखा दिया। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करने का क्या रहा कि एस एन प्लस टी एन इज ए प्लस बी। एस एन प्लस टी एन का लिमिट ए प्लस बी होगा और एस एन माइनस टी एन का लिमिट ए माइनस बी होगा, जो कि इसमें किया होगा शायद। ठीक है, जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फिर अब वो हम सीक्वेंस वाला चीज यूज कर लेंगे कि एस एन अगर ए को कन्वर्ज कर रहा है, टी एन बी को कन्वर्ज कर रहा है, तो एस एन प्लस माइनस टी एन बी ए प्लस माइनस बी को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, सीक्वेंस में ये पढ़ा है, ये रिजल्ट तो यूज किया होगा। आगे बढ़ू मैं, कोई तो बोल दो। यस सर, बढ़ो आगे। हम्म, यस सर, बढ़ो आगे। हाँ हाँ बढ़ रहा हूँ भाई। हाँ, अगला क्या बोल रहा है कि अगर समेशन ऑफ एन प्लस बी एन कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि समेशन ऑफ एन और समेशन ऑफ बी एन दोनों के दोनों कन्वर्जेंट होंगे। ढेर सारे एग्जांपल है, एक सिंपल सा एग्जांपल तो इन्होंने 1 और -1 वाला ले लिया कि एन मान लो एन है, एन 1 है और वी एन -1 है, दोनों का सम तो 0 है, वो कन्वर्जेंट आएगा, उसका 0 का हर बार कितनी भी बार सम कर लो 0 ही आएगा। पर समेशन ऑफ एन डाइवर्ज करेगा, समेशन ऑफ बी एन भी डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा चीज है एकदम। ठीक है, अब एक्सरसाइज क्या है कि इफ बोथ दिस एंड दिस आर कन्वर्जेंट देन दिस आर कन्वर्जेंट। क्या बोला इन्होंने कि अगर समेशन ऑफ एन प्लस बी एन भी कन्वर्जेंट है, समेशन ऑफ एन माइनस बी एन भी कन्वर्जेंट है, तब हम बोलेंगे कि भैया समेशन ऑफ एन और समेशन ऑफ बी एन वो भी कन्वर्जेंट होगा।
ठीक है, ये एक्सरसाइज किसी ने किया है या फिर मैं करूं या फिर बताऊं कि कैसे करना है? हेलो हेलो, बोल दो भाई, बताना है या फिर आगे बढ़ना है, या फिर ट्राई करो कुछ खुद से। ये सब चले गए? 3 3 6 3 9 लोग हैं। सही, उससे कर सकते हैं ना कि इन दोनों का सम भी कन्वर्जेंट होगा और डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। हाँ, तो लाइक उससे ये सम बोल लेने रहे हैं पे कि 2n कन्वर्जेंट है, डिफरेंस लेने पे 2bn कन्वर्जेंट है। यस सर। फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मेरे को। लाइक इन दोनों का सम ले लो तो an प्लस bn प्लस an माइनस bn, तो मतलब 2an, ये सीरीज कन्वर्जेंट है, तो an की सीरीज कन्वर्जेंट है। हाँ डिफरेंस ले लो तो an प्लस bn माइनस an प्लस bn, तो 2bn हाँ कन्वर्जेंट है, तो bn का। हाँ, इसमें हम क्या कर रहे हैं, पिछला रिजल्ट यूज कर रहे हैं, ये वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि अगर ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, तो इसका सम और डिफरेंस भी कन्वर्जेंट होगा। ये यूज कर रहे हैं ना? नहीं सर, एक्चुअली समझ नहीं आया? देखो, ये हमारा एन बन जाएगा, ये बड़ा वाला चीज, समझ गया। समझ गए? हम्म। जब इन दोनों का सम करोगे तो ट्वाइस ऑफ एन आ जाएगा। यस सर। ट्वाइस ऑफ एन करो या फिर एन करो, एक ही बात है। ठीक है, हम्म। समझ में आ गया कि क्या पिछला वाला थ्योरम यूज किया हमने, ये वाला। ठीक है, यस सर, समझ गया। हाँ। अगला चीज क्या है कि let E belongs to R and summation of n be a convergent series, then C बस मल्टीप्लाई कर दिया कांस्टेंट से तो वो भी कन्वर्जेंट होगा। सिंपल, हमें क्या करना है, सीक्वेंस का मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, समेशन ऑफ n को tn लिख दूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि tn कन्वर्ज कर रहा है a को, तो c ऑफ tn भी कन्वर्ज करेगा c ऑफ a को, है कि नहीं, सीक्वेंस का यूज करके। तो फिर ये tn को मैं ये c ऑफ tn को मैं ये लिख दूंगा। क्या क्लियर है ये? समझ नहीं यस आया? सर। ठीक है, या फिर ऐसा कर दो कि इसको मैं सी बार जोड़ रहा हूँ, समेशन एन को मैं सी बार जोड़ रहा हूँ, वैसे भी कर सकते हो पुराना रिजल्ट यूज करके, अभी जस्ट पहले वाला रिजल्ट यूज करके। ठीक है, ठीक है। अगला ये है कि यस सर। समेशन एन और समेशन बी एन कन्वर्जेंट है। इट डज नॉट गारंटी दैट द कन्वर्जेंस ऑफ समेशन ए एन बी एन। ठीक है, मतलब क्या बोला इन्होंने कि समेशन एन भी कन्वर्जेंट है, समेशन बी एन भी कन्वर्जेंट है। इसका कहीं भी मतलब ये नहीं है कि समेशन ए एन बी एन भी कन्वर्जेंट होगा। कोई एग्जांपल देना चाहेगा इसका? सोचो। सोच रहे हैं सर, रुको। सर an तो 1/n नहीं रहना। नहीं नहीं, बोलो, गलत है कोई बात नहीं, बोल दो। मैं बोल रहा था an तो 1/n³ और bn 1/n है, पर वो डिवाइड के लिए फिर हो जाएगा, लेकिन हाँ, फिर वो समेशन एन बी एन भी तो कन्वर्जेंट है, 1 की पावर n/4 भी तो है, और तुम्हारा 1/n डाइवर्जेंट है। दोनों होना चाहिए, ए एन सर। बी और बी एन दोनों भी कन्वर्जेंट होने चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था 1/n³ और 1/n², हाँ और फिर ठीक है है, ना, अगर डिवाइड में होता तो फिर नहीं होता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और सोचो, सिंपल सा, अभी एक जस्ट पहले थोड़ा सा एग्जांपल देखा था हमने, अल्टरनेटिंग सीरीज के बारे में थोड़ा माइनस सोचो। 1 की पावर n अपॉन √n, एंड दूसरा हाँ, भी वही -1 की पावर, तो क्या? n हाँ, ठीक है, अपॉन बिल्कुल √n। सही। बिल्कुल सही, हो गया, हो गया, यस सर। सही है। इन्होंने वही यूज किया है, लगता है तुमने इधर से देख के बता दिया क्या? हाँ ठीक है, वो सही शायद है। याद था मुझे, शायद इसलिए तो। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये nth टर्म टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सम निकाल के नहीं देखेंगे, सम का लिमिट नहीं निकालेंगे, हम कुछ कुछ टेस्ट यूज कर लेंगे और उन टेस्ट की मदद से हम बता देंगे कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, पहला जो थ्योरम है वो ये क्या बोलता है कि लेट समेशन ए एन बी अ कन्वर्जेंट सीरीज।
देन an टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये कॉमन सेंस है कि अगर समेशन n कन्वर्जेंट है, इसका मतलब जैसे जैसे मेरा n बढ़ रहा होगा an का वैल्यू छोटा होता जा रहा होगा, तभी तो ये कन्वर्जेंट है ना? यस सर। तो कॉमन सेंस है ना, तो वही कॉमन सेंस को एक थ्योरम बना दिया इन्होंने कि n टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, और तुम्हें अब प्रूफ करना है कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? पार्शियल सम का यूज कर। an कुछ नहीं है, sn माइनस 1 है। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि लिमिट ऑफ an इट्स सेम एज लिमिट ऑफ sn माइनस लिमिट ऑफ sn माइनस 1। ठीक है, अब लिमिट ऑफ sn भी जो आएगा और लिमिट ऑफ sn माइनस 1 जो आएगा, दोनों के दोनों सेम वैल्यू है, तो दोनों के दोनों कट जाएंगे 0, तो लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू 0। अगले पन्ने में यही क्या होगा? sn भी a पे जा रहा है, sn माइनस 1 भी a पे जा रहा है, तो an sn माइनस 1 ये जो चीज है वो भी 0 पे जाएगी, क्योंकि ये दोनों के दोनों a पे जा रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है? ये कॉमन सेंस है इन ए टर्म टेस्ट। ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा तो भाई कभी भी कुछ भी कर लो, सीक्वेंस तो कन्वर्ज नहीं कर रहा ना, ये तो कभी होगा ही नहीं। अगर किसी चीज को कन्वर्ज करना है तो उसको बाद में जा जाके वैल्यू छोटी करनी पड़ेगी ना। अगर वो वैल्यू बढ़ता जाएगा तो कहाँ से होगा? अगर वैल्यू कांस्टेंट भी चला गया, मान लो कि ए इन्फिनिटी का वैल्यू 1 भी जा रहा है, तुम हर बारी 1 1 1 ऐड करोगे तो वो डाइवर्ज करेगा ना। ठीक है, मुझे लग रहा है ये सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? हेलो? यस हाँ ठीक है। हाँ, अब ये जो हमने थ्योरम पढ़ा इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, कि अगर ये कन्वर्स ट्रू है कि अगर an इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तब तो डाइवर्जेंट होगा। कन्वर्स इसमें मैंने जो बोला, मैंने क्या बोला कि an अगर 0 नहीं जा रहा है तो समेशन n कन्वर्जेंट होगा, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ऐसा क्या बोल रहा है? हाँ, ये वाला केस देख लो। मैंने ये बोला पहले भी, मैंने क्या बोला कि अगर समेशन an कन्वर्जेंट है, इसका मतलब an 0 की तरफ तो जाता ही होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता कन्वर्जेंट। इसका उल्टा नहीं ट्रू है, मतलब अगर an 0 की तरफ जा रहा है तो कुछ जरूरी नहीं है कि समेशन n कन्वर्जेंट होगा। सिंपल एग्जांपल है 1/n। 1/n n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 0 जा रहा है, पर समेशन ऑफ 1/n तो डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो n टर्म टेस्ट सिंपल कॉमन लॉजिक है कि अगर समेशन ऑफ n कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब साफ साफ है कि n 0 की तरफ जाता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। के टेल ऑफ ए सीरीज, ये पहली बार सुन रहा हूँ मैं भाई, क्या ये? पढ़ लेता हूँ पहले। अच्छा, तो ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है कि जैसे हम लिमिट सुप्रीमम में करते थे, अल्फा के का क्या मतलब हुआ? ऑल द कलेक्शन ऑफ एन सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू के। मतलब हम टेल पकड़ रहे थे वहां पे, और उस टेल का मैक्सिमम या मिनिमम निकाल रहे थे लिमिट सुप्रीमम या लिमिट इन्फीमम के लिए। अब के टेल ऑफ सीरीज का मतलब यही हुआ कि के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू के सारे एलिमेंट्स पकड़ लो और उन सबका सम कर लो, तो वो के टेल हो गया। और सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारा सीरीज कन्वर्जेंट है, मतलब ये जो सम कन्वर्जेंट है, तो के टेल भी कन्वर्जेंट होगा। पूरा आदमी अगर कन्वर्जेंट है तो उसका पूंछ जो होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यस सर। कॉमन लॉजिक है, वही चीज उन्होंने लिखा है। और इन्होंने क्या लिखा है? पहले तो जो मैंने बोला वो लिखा है, ये चीज पूछ वाली चीज। अब इन्होंने क्या लिखा है कि इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के द के टेल इज कन्वर्जेंट देन समेशन एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। मतलब अगर, मैंने क्या पहले बोला? मैंने बोला कि अगर पूरा आदमी कन्वर्जेंट है तो उसका पूंछ भी कन्वर्जेंट होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी का पूंछ कन्वर्जेंट है तो पूरा आदमी भी कन्वर्जेंट होगा। ध्यान से सोचो, अगर मेरे पास एक सीक्वेंस है, हंस रहे हो क्यों भाई? भाग्य कौन है? हेलो? हेलो सर। हाँ, समझ में आ रहा था ना मैं क्या बोल रहा था?
हाँ हाँ यस सर, वो ठीक है। थोड़ा एग्जांपल। हाँ थोड़ा सा पूछ, तुम लोग हंस रहे होगे, हंसो, मैं भी हंसूँ। ठीक है, कोई नहीं, मैं बुरा नहीं मानता तो चलो, ठीक है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर पीछे का जो चीज है, मतलब जो टेल है हमारा, के टेल है, वो कन्वर्जेंट है, तो हमारा पूरा सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट होगा। कैसे देख सकते हैं इसको? यस इसको सर। ऐसे देखो, इसको ऐसे देखो कि जो हमारा पूछ है वो कन्वर्जेंट है, वो उसको साइड में रख दिया। जो पूछ छोड़ के जो बचा, जो शुरू से लेकर के के तक है, ठीक है, शुरू से लेके के तक जो चीज है वो सम होके कुछ ना कुछ तो आएगा, वो फाइनाइट वैल्यू आएगा ना, इनफाइनाइट तो नहीं आएगा। यस सर। यही चीज इन्होंने लिख रखा है यहाँ नीचे कि एस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, एस ऑफ के माइनस वन प्लस टी एन। और हमें पता है कि ये जो टी एन है वो टेल है, और टेल कन्वर्जेंट है, और ये चीज फाइनाइट ही होगा कुछ, तो इसका मतलब एस एन नहीं कन्वर्जेंट हो गया, एस एन भी कन्वर्जेंट हो गया। यस सर। सिंपल लॉजिक, नई चीज तो है नहीं कुछ उसमें। ठीक है, अगला प्रोपोजिशन क्या है कि अगर समेशन एन कन्वर्जेंट है, then sequence of all the k-tails, the sequence of k-tails tends to converges to zero as k tends to infinity। सिंपल सी बात है कि अगर जीरो क्यों जाएगा है? पहली बार देख रहा हूँ मैं ये जीरो क्यों जाएगा? हाँ जीरो जा नहीं रहा, जीरो की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर उसमें वही काम कर रहे हैं, सिंपल जो लॉजिक यूज किया था हमने पिछले प्रूफ में, ये वाली चीज, यही लॉजिक यहाँ पे भी यूज करेंगे। हमने क्या लिखा, a1 को लिख दे एस के माइनस वन प्लस ए के, ठीक है। इसमें अगर मैंने n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया तो ये क्या बनेगा, a1 बन जाएगा, यस सर। Sn a1 बन जाएगा, दिख रहा है? Sn n टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ, सारे सबको, अब तुम्हारा पूछ जो है, तुम्हारा बॉडी दोनों सेम ही है, ठीक है। जब Sn जो है हमारा वो क्या है, अगर मैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं Sn में, तो क्या सबका सम नहीं है वो, सबका सम हो गया ना वो। यस और सर। a1 क्या है, a1 भी तो सभी का सम है, a1 1 से स्टार्ट होगा यहाँ से, a1 प्लस a2 प्लस a3। यस सर। तो इसका मतलब क्या होगा कि a1 इज इक्वल टू एस के माइनस वन प्लस ए के। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि a1 इज इक्वल टू एस ऑफ के माइनस वन प्लस ए के, ठीक है। यस सर। अब क्या किया हमने, हमने अब बोला कि k को इन्फिनिटी कर दो, k को जैसे ही इन्फिनिटी करेंगे तो ये चीज तो वैसे ही a1 का a1 ही रहेगा इधर, ठीक है। यस सर। ये a1 एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि समेशन an ये वाली जो चीज है वो कन्वर्जेंट है, इसीलिए मैं इसको लिख पा रहा हूँ a1। यस सर। अगर ये कन्वर्जन नहीं होता तो मैं यहाँ कुछ लिख ही नहीं पाता इन्फिनिटी के अलावा, ठीक है। तो पहले इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया हमने, ये चीज तो क्लियर है ना, ये क्या है, पूरा आदमी इज इक्वल टू बॉडी प्लस टेल, यस सर। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, तो ये आ गया कि a1 इज इक्वल टू एस ऑफ के माइनस वन प्लस ए के, यहाँ तक क्लियर है, यस। यस। ठीक है। अब क्या किया हमने, k टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया, जैसे k टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे क्या ये चीज भी अब a1 ही बन गया, A1 हो गई। यस सर। हाँ। और ये चीज हमारा लिमिट हो गया जो हमें निकालना है, यस सर। तो ये कट गया, तो इसका मतलब ये जो चीज है वो जीरो हो गया, यस सर। ठीक है। यही चीज दे रखा है। अगला जो टेस्ट है उसको बोलते हैं कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट हमने यूज किया कहाँ पे, समेशन वन बाय एन को डाइवर्जेंट प्रूफ करने के लिए, और वहां पे हम नाम नहीं जानते थे इसका, हमने बस यूज कर लिया। हमने क्या किया, 1/3 को 1/4 से रिप्लेस कर रहे थे, 1/7 को 1/8 से रिप्लेस कर रहे थे, मतलब उसके जस्ट बगल वाले 2n से रिप्लेस कर रहे थे, याद है तुम्हें? यस सर। हाँ, तो बस उसी को मतलब जनरलाइज किया हमने, और उसी को बोलते हैं कॉसी कंडेंसेशन टेस्ट। क्या बोलता है इसका स्टेटमेंट, क्या है कि अगर an एक नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नॉन इंक्रीजिंग मतलब एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है an ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स,
पॉजिटिव, ये ध्यान देने वाली बात है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए ही लगेगा कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, निगेटिव वाले में मत लगा के चले आना, काट देंगे नंबर वहां पे। यही सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं सारी चीजों पे फंसाएंगे वो। तुम्हें दिखेगा अरे कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट तो एकदम साफ साफ लग रहा है, एकदम अच्छा सा आंसर आएगा इससे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव के लिए ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि अगर समेशन एन कन्वर्ज कर रहा है तो समेशन 2n ए, कौन सा एलिमेंट उठाना है हमें? अब हमें वही सारे एलिमेंट्स उठाने हैं जिसमें 2n हो, मतलब A2 उठाएंगे, A4 उठाएंगे, A8 उठाएंगे, A16 उठाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो अगर एन कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। यही बोलते हैं कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट। क्या स्टेटमेंट क्लियर है? सर एक चीज पूछनी है, अब बोलो। जो लास्ट क्वेश्चन था A1 वाला, सर मैं कंफ्यूजन है, वो A1 कैसे हुआ? कौन सा? ये वाला? हाँ हाँ, सर, तो आपने क्या, कैसे हुआ? हाँ बता रहा हूँ मैं, कौन है भाई ये? हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मैंने, अरे मेरे से हो रहा है क्या? आवाज आ रही है अभी क्लियर? यस सर, यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, देखो A1 इज इक्वल टू SK माइनस 1 प्लस AK, ये यहाँ तो क्लियर है क्या? पहले ये बताओ। यस सर, क्लियर है। ठीक है, हम ये क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें K टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं दोनों तरफ। इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। राइट हैंड साइड में इस पे फर्क पड़ेगा। ये चीज क्या होगी, क्या ये A1 नहीं हो जाएगा? A1 क्या था? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू इन्फिनिटी, है ना। A1 का वैल्यू क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3, और SK माइनस 1 में अगर मैं K को इन्फिनिटी कर दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये भी पूरा बॉडी उठा रहा है, पूरा आदमी उठा रहा है? अच्छा, अरे आपका जैसे हमने यहाँ पे किया, जैसे हमने Sn को जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी था तो A1 लिखा ना। अच्छा, वो एक ही बात, हाँ, जीरो से वही। वहां से इंफिनिटी। हाँ, तो K को इन्फिनिटी लेके जा रहे हैं तो वो A1 हो रहा है, K को लेके जाएंगे तब भी A1 ही होगा। तब बस A1 को काट दिया, फिर हमने बोल दिया कि लिमिट K टेंड्स टू इन्फिनिटी K इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट का स्टेटमेंट क्लियर है सबको? यस। ठीक है, अब इसका यूज करेंगे। प्रूफ वही है, प्रूफ सिंपल सा वही जैसे हमने 1/n में किया था। मैं प्रूफ पे अभी नहीं जा रहा, प्रूफ देख लेना भाई तुम लोग। प्रूफ में सर एक वही बात किया। पूछनी थी, हाँ बोलो। मान लो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट के बारे में पूछनी है हाँ कि कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट में बोलता है कि सिग्मा 2 रेज़ टू पावर n a 2 रेज़ टू द पावर n अगर कन्वर्जेंट है हाँ तो n कन्वर्जेंट होता है, ठीक है। हाँ, तो अगर अपन ये की जगह अगर ये प्रूव कर देंगे 2 रेज़ टू पावर n a 2 रेज़ टू पावर n कन्वर्जेंट है, तो ये नहीं हो जाएगा क्योंकि ये इसका सबसीक्वेंस ही तो है नहीं नहीं, फिर से बोलो, फिर से बोलो। कि a रेज़ टू मतलब 2 रेज़ टू पावर n a 2 रेज़ टू द पावर n, मान हाँ लो डबल लॉग, कोई डबल लॉग में आ गई चीज, हाँ हाँ हाँ, तो ये भी कर ठीक सकते है। हैं क्या? हाँ, तुम ठीक वहां है। पे क्या यूज कर रहे हो, तुम यहाँ पे ये यूज कर रहे हो, सिंपल। देखो तुमने क्या किया, an को इस टर्म में लिखा, ठीक है, और फिर तुम a ऑफ 2n को लिख रहे हो वो 2 रेज़ पावर n वाले टर्म में। तो जब इससे ये चीज हो रही है तो उससे वो चीज भी होगी, और अगर ये चीज हो रहा है तो ये होगा और ये होगा। मतलब अगर तुमने ये जो तुम बोल रहे थे वो प्रूफ कर दिया तो तुमने ये प्रूफ कर दिया। यही पूछता था सर, थैंक यू। हाँ, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, बस प्रूफ कैसे करेंगे, वैसे ही क्लब कर करके A4 के साथ A3 को क्लब करके लिख देंगे कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A4। वैसे A8 के साथ जो भी है क्लब करेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रूफ कर लेंगे जैसे हमने 1/n वाले में किया था। अगर मैं 1/n वाले में डायरेक्ट कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट लगाऊं तो क्या बनेगा वो? क्या वो 2 रेज़ टू पावर n इंटू 1/2 रेज़ टू पावर n नहीं बनेगा? 2 रेज़ टू पावर n नहीं बनेगा? सोचो, समेशन 1/n के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं चैट विंडो में लिख देता हूँ।
ये लास्ट में बता रहा हूँ, मैं इसके बाद लीव करूंगा मीटिंग, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना है। ठीक है, मुझे ये निकालना है समेशन 1/n। अब मैं अगर इसमें कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट लगाऊंगा तो ये क्या बन के आएगा, 2⁻n into 1/2n। क्या दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ, अब देखो ध्यान से, क्या ये दोनों चीज कट नहीं रही है? दिख रहा है? गलत गलत दिख दिया मैंने थोड़ा सा। कॉस्टिक कंडेंसेशन टेस्ट लगा रहा हूँ मैं ये प्रूफ करने के लिए कि जो तो क्या यार, ये क्या हो रहा है? मैं कॉस्टिक कंडेंसेशन टेस्ट लगा रहा हूँ ये प्रूफ करने के लिए कि समेशन 1/n डाइवर्जेंट है। ठीक है, नहीं हो रहा यार। हाँ हाँ, अब जो मैंने भेजा सबको मिला क्या चैट विंडो? चैट में लिखा है। हाँ, तो ये क्या हो गया, समेशन ऑफ 1 हो गया ना। समेशन ऑफ 1/n को हमने क्या लिख दिया कॉस्टिक कंडेंसेशन टेस्ट लगा के, किसी समेशन ऑफ 1। अब फिर हम क्या बोलेंगे कि समेशन ऑफ 1 डाइवर्जेंट है, इसलिए समेशन ऑफ 1/n भी डाइवर्जेंट होगा। यस सर। ठीक है, कॉस्टिक कंडेंसेशन टेस्ट का मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ठीक है, अब मैं मीटिंग लीव कर रहा हूँ। पता नहीं अब क्या करना होता है इसमें। ठीक है, अगर कोई डाउट वाउट हो तो तुम पूछ सकते हो यहाँ पे। ये इसमें जो चैट है ना, ये चैट तो 24/7 रहेगा। यस सर। हाँ, तो इसमें मैसेज कर देना, जो जो भी डाउट्स हैं वो कोई ना कोई देख के बता देगा। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। कब है माइनर तुम लोग का? माइनर कब है? माइनर का भी कोई बता तो दो कौन सा। अरे सर गए, कोई माइनर का भाई ये बता दो प्लीज।